नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का। हेलो मनी नाइन, मेरा सवाल है मैं हूं विपुल सिंह। और कल की बड़ी गिरावट के बाद जब हम देख रहे थे मिड कैप स्मॉल कैप से लेकर लार्ज कैप तक की हर तरफ लाल ही लाल निशान दिखाई दे रहा था, आज थोड़ी राहत है, रिकवरी है। हालांकि सुबह ऐसा लग रहा था कि बाजार कंसोलिडेशन के मूड में है, लेकिन पिछले कुछ मिनटों में बाजार में निचले स्तरों से काफ़ी शानदार रिकवरी देखने को मिली है। 21,982 पे खुलने के बाद 22,204, 22,205 का आज का इंटरडे हाई निफ्टी ने लगाया है। हालांकि अभी अगर देखें तो वहाँ से करीब करीब 50 अंक नीचे है, 22,157 का स्तर देखने को मिल रहा है, लेकिन 0.25% की बढ़त जो है वो निफ्टी में देखने को मिल रही है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी आज बुल्स की तरफ झुकता हुआ दिखाई दे रहा है। 1979 शेयर ऐसे हैं जिनमें की बढ़त देखने को मिल रही है और महज 481 शेयरों में दबाव देखने को मिल रहा है। और कल जहां पे सबसे ज़्यादा पिटाई देखने को मिली थी, खासतौर से चाहे वो पीएसयू बैंक हो, पीएसयू शेयर हो, वहाँ पे शानदार रिकवरी है। अदानी के शेयरों की अच्छी खासी पिटाई देखने को मिली थी, वहाँ शानदार रिकवरी है। तो क्या ये बुरा वक्त चला गया है? क्या आप खरीदारी करनी चाहिए? अभी बाजार में किस तरह की स्ट्रेटजी होनी चाहिए? इस पर हम अगले 1 घंटे सवा घंटे बातचीत करेंगे और साथ ही साथ खबरों वाले शेयरों में, बजिंग स्टॉक्स में बताएंगे आपको कि खबरों के चलते कहां पर एक्शन देखने को मिल रहा है और वहां आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए। वह क्या आईपीओ है में ये आज हमारे साथ मैनेजमेंट भी होगी और समझेंगे जो आईपीओ खुला हुआ है उसमें पैसे लगाने चाहिए, नहीं लगाने चाहिए। आज एक लिस्टिंग हुई, काफ़ी ख़राब रही, अब क्या स्ट्रेटजी वहाँ पर होनी चाहिए। और आखिरी में हम इस पर विस्तारपूर्वक बातचीत करेंगे। तो लगातार बने रहिए हमारे साथ। और अब आज के खास मेहमान से आपको रूबरू करा देते हैं। हमारे साथ तकनीकी चार्ट्स को पढ़ने वाले नितलेश पावस्कर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नितलेश जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लंबे समय से आप समय समय पर मंदी की सलाह देते रहे, लेकिन बाजार अपनी एक तरफा चाल में चल रहा था। पिछले हफ्ते इस हफ्ते हमने देखा एक ठीक ठाक करेक्शन देखने को मिला। कल भी अच्छी खासी गिरावट रही। क्या ये गिरावट अब थम गई है? आज की रिकवरी क्या साइन आपको दिखा रही है? अभी क्या स्ट्रेटजी आप अपने क्लाइंट्स को सजेस्ट कर रहे हैं? देखो, अभी अगर हम लोग देखेंगे तो अभी मैंने फ्रेश एक शॉर्ट इनिशिएट करवाया है क्लाइंट्स को। अगर हम लोग देखेंगे ऊपर से अगर जो फॉल है, और फॉल का कल का जो ऑलमोस्ट अगर हम लोग देखेंगे तो 50% एरिया के आसपास अभी रिजेक्शन देने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से ये जो जोन है वो बेस्ट जोन होगा मार्केट के लिए, सेलिंग के लिए। 21,200, 22,200 से लेके 22,260, जो टेक्निकली में हम लोग कहते हैं कि पहला जो सपोर्ट का काम कर रहा था 22,260, 22,200, तो वही लेवल अभी रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो मैं इसको एक रेड कैट बाउंस की तरह लूंगा। 22,300 मेरा स्टॉप लॉस होगा, तो यहाँ पे मैं कॉन्ट्रा प्ले करना पसंद करूंगा। और मुझे लग रहा है कि जो ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हुआ था उसको मार्केट अभी क्या कर रहा है, रिटेस्ट कर रहा है। और फॉल क्या होना चाहिए, कंटिन्यू होना चाहिए। 22,300 अगर ये क्रॉस करता है तो यहाँ से मोमेंटम फिर से बाइंग की साइड में देखने को मिलेगा। लेकिन अभी के लिए व्यू जो है वो व्यू इंटैक्ट है। मार्केट में यहाँ से एक बिकवाली और तेजी से देखने को मिल सकती है। थोड़ा सा पॉज हो सकता है मार्केट में, लेकिन बिकवाली का दौर आगे भी चल सकता है। तो अपने लेवल्स को ध्यान में रखे, लोअर लेवल्स आपको मालूम होने चाहिए कि कहाँ कहाँ पे मुझे बाइंग करके चलना चाहिए। तो वो लेवल्स आप वेट एंड वॉच करें, अच्छे लेवल्स के ऊपर खरीदारी करने की कोशिश करें हड़बड़ाहट में। देखो, टॉप और बॉटम एक ही दिन में नहीं बनते, तो वेट करें। शायद से आज का जो पुल बैक है वो एग्जिट की तरह लोग ले सकते हैं। लोग जो कल लोग क्रैप हुए थे, वो आज का बाउंस एक एग्जिट की तरह ले। जी, तो ये फिलहाल राय निकल करके आती हुई आप सभी के लिए। और बड़ी संख्या में दर्शकों की टिप्पणियां, दर्शकों के सवाल आ गए हैं। धनंजय जी हमारे साथ आज के पहले दर्शक जुड़ गए हैं, लेकिन उससे पहले विवेक सक्सेना महादेव जी की टिप्पणी के साथ शुरुआत करते हैं। कह रहे हैं, विपुल सर, हर हर महादेव। आप रोज़ अपने प्रोग्राम के जरिए सबको सही राह दिखाते हैं, इसलिए कामना करते हैं कि आप हमेशा स्वस्थ रहें और मस्त रहें। आप भी हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अच्छा बाजार में मुनाफा कमाएं और मुस्कुराते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका विवेक जी, इतनी अच्छी शुभकामनाओं के लिए। अब धनंजय जी से बात करते हैं। धनंजय जी नमस्कार। नमस्कार सर। कैसे हैं धनंजय जी, कहाँ से बोल रहे हैं? सर मैं नैनीताल से बात कर रहा हूँ। अच्छा हूँ मैं। अरे वाह वाह, नैनीताल से जो है बात कर रहे हैं आप। बड़ी खूबसूरत जगह है सर, और कोशिश करते हैं जल्दी जी वहाँ जी आने की। सर, अब थैंक मौसम यू अच्छा सर। हो रहा है। क्या? जी सर। जी, क्या प्रश्न है सर आज आपका? सर मैंने IIFL के 400 शेयर ले रखे 395 के रेट से, पर वो शेयर गिरते ही जा रहा, उठ ही नहीं रहा।
अभी तो सर ये जितने इस तरह की कंपनियां हैं ना, उनके लिए वक्त जो है वो अच्छा नहीं चल रहा है। आपने 395 पे लिया है, 377 का भाव यहाँ पर फिलहाल देखने को मिल रहा है। आज करीब 1.25% के आसपास की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। आरबीआई की तरफ से भी थोड़ी बहुत सख्ती यहाँ पर दिखाई गई थी, जिसके चलते हम यहाँ इस शेयर में जो है दबाव आता हुआ दिखाई दे रहा है। अब पूछते हैं यहाँ पर कि क्या आपको निकल जाना चाहिए या एक बार के लिए वेट करना चाहिए। हालांकि एक अच्छी खबर यहाँ पर ये आई, कंपनी के बोर्ड की तरफ से रकम जुटाने को लेकर के मंजूरी मिल गई है। आपको बता दें कि राइट इशू के ज़रिए कंपनी करीब 1500 करोड़ रुपए जुटाने की योजना कंपनी बना रही है। अभी क्या चार्ट्स पे क्या दिखाई दे रहा है सर आईएफएल को लेकर के? देखो चार्ट तो ऑलरेडी डिस्टर्ब हो चुका है, लेकिन अगर हम लोग बात करेंगे तो 350 360 एक लेवल से जो ब्रेकआउट देखने को मिला था, तो वही लेवल अभी सपोर्ट का काम करेंगे। तो ये लेवल जब तक इंटैक्ट है तब तक आप अपने लॉन्ग्स को होल्ड कर सकते हैं, लेकिन इसके नीचे अगर जाता है तो पैनिक और बढ़ सकता है। तो 350 345 एक आपके लिए स्ट्रॉन्ग जोन है। इस लेवल के नीचे जाएगा तो एक बार पहले पोजीशंस को एग्जिट करें। ये स्टॉक में जब तक 430 440 के लेवल के ऊपर सस्टेन नहीं होता है तब तक मेरे हिसाब से ये स्टॉक ऐसे ही परफॉर्म करेगा। तो स्टॉक से थोड़ा सा अपनी क्वांटिटी को धीरे धीरे करके कम कर लेना चाहिए, हायर लेवल को जैसे ही निकलता है। जी चलिए, अब जो है एक करके बाकी जो यूट्यूब के जरिए दर्शक हमारे हैं उनके प्रश्नों के उत्तर लेते हैं। सौरभ कुमार जी का प्रश्न आया है, कह रहे हैं गुड आफ्टरनून सर। वेरी गुड आफ्टरनून सर। राइट्स के शेयर इन्होंने लिए हुए हैं, 100 शेयर हैं इनके पास 696 के रेट पे। अब ये जानना चाह रहे हैं कि यहाँ पर इनका 2 महीने तक का नज़रिया है, क्या करना चाहिए। रेलवे शेयरों पे हमने देखा कि अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली, और जो है अच्छी तेज़ी के बाद अच्छी खासी गिरावट, और आज जो है रिकवरी है, वो चाहे आरवीएनएल के अंदर हम देख लें, वो चाहे हम आईआरएफसी में देख लें। पहले ज़रा राइट्स पे बातचीत कर लेते हैं, उसके बाद बाकी रेलवे शेयरों पर भी स्ट्रेटजी समझने की कोशिश करेंगे। सर आज 9 सवा 9% ऊपर है, रिकवरी है, 642 का स्तर देखने को मिल रहा है राइट्स के अंदर। अब इनके क्या करना चाहिए, क्योंकि इनकी जो ख़रीद है वो है 696 रुपये की, और अभी जो भाव है वो 642 का है। अभी भी 50 रुपये 52 रुपये के आसपास का इनको नुकसान हो रहा है पर शेयर। क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए सर राइट्स पर? देखो स्टॉक में अभी के लिए आपको मैं स्टॉप लॉस सजेस्ट करूंगा 615 से लेके 620 ये रेंज का आप स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें, क्योंकि ऊपर में अगर हम लोग देखेंगे आवरली चार्ट में देख रहा हूँ 670 से लेके 680 की इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। तो जब तक इस लेवल के ऊपर सस्टेन नहीं होता है तो मेरे हिसाब से ये जो भी उछाल मिलेगा फिर से वहां पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी। तो बेस्ट है आप अपना स्टॉप लॉस प्लेस करें 615 के आसपास। 615 के आसपास। सर अब ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि सवाल रेलवे पे बहुत ज़्यादा आते हैं और हम एक प्रश्न के ज़रिए कोशिश करते हैं जो तमाम दर्शकों के प्रश्न हैं उनके उत्तर ले सकें। तो एक तो आरवीएनएल पे भी आपकी राय जानना चाहेंगे, यहाँ पर भी काफ़ी शानदार मूव है। इसके अलावा आईआरएफसी पे भी आपकी राय जानना चाहेंगे, यहाँ भी काफ़ी शानदार मूव है। तो ये जो लोग ऊपर के लेवल पे ट्रैप हुए पड़े हैं, क्या उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है निकलने की, या अभी आपको लगता है, या फिर जो लोग फ्रेश खरीदारी लोअर लेवल पे नहीं कर पाए कल, क्या उनके लिए फ्रेश एंट्री की कोई संभावना बन रही है? क्योंकि 7 से लेकर के 10% तक की रैली जो है वो लगभग सभी जो है रेलवे शेयरों में देखने को मिल रही है। इरकॉन इंटरनेशनल 9% ऊपर है, लेकिन फिलहाल के लिए आरवीएनएल और आईआरएफसी पे आपकी राय जानना चाहेंगे। देखो आरबीएल में अगर हम लोग देखेंगे तो एक अच्छा खासा लो फॉर्म करने के बाद एक पुल बैक कर जाए तो मेरे हिसाब से ये स्टॉक 250 का एक रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। 250 के ऊपर एक मोमेंटम स्टार्ट करेगा। तो अभी के लिए आप एक 230 रुपए का, मतलब यहाँ से सिर्फ 8 से लेके 9 रुपए का एक सेफ्टी स्टॉप लॉस मेंटेन करें। अगर ये सस्टेन होता है, आज का जो मूव है वो सस्टेन होता है और यहाँ से रैली कंटिन्यू होती है, तो एक मोमेंटम आपको 270 तक देखने को मिलेगा। तो वहां पे उछाल में आप एग्जिट करें। 230 का आपका स्टॉप लॉस, 230 का एक स्टॉप लॉस लगा करके यहाँ पर ये राय आपके लिए निकल करके आती हुई। और इस बीच से अगला प्रश्न हमको जो भेजा गया है वो भेजा गया है अशोक लेलैंड के ऊपर। मोहसिन खान साहब ने भेजा है। मोहसिन खान साहब के पास 2000 शेयर हैं, 172 के भाव पर इन्होंने लिए हुए हैं। जानना चाह रहे हैं कि अब मुझे यहाँ पर क्या करना चाहिए। अशोक लेलैंड ने थोड़ा थकाया है सर, हालांकि उतनी रैली यहाँ पर जिस तरीके की उम्मीद की जा रही थी या बाकी ऑटो सेक्टर के मुकाबले थोड़ा अंडर परफॉर्म किया है। आज 2.25% ऊपर है, 162 का भाव देखने को मिल रहा है। इनको करीब 10 रुपये पर शेयर का नुकसान हो रहा है। अभी क्या सुस्ती के बाद ये चलता हुआ दिखाई देगा क्या? क्योंकि बहुत सारे फंडामेंटल एनालिस्ट जो है वो आज भी शेयर पे बुलिश हैं, लेकिन शेयर चलने का नाम नहीं ले रहा है।
देखिए, स्टॉक के ऊपर मैंने पहले भी शो के दौरान एक चीज कही थी, इसके ऊपर मैं बुलिश हूँ। 177 क्रॉस करेगा तो मोमेंटम आएगा, लेकिन 177 क्रॉस नहीं किया। लेकिन नीचे में एक चीज मैंने जरूर कही थी, 168 170 आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। जैसे ही इस लेवल के नीचे जाएगा तो वहां से आपको पोजीशंस को कट कर लेना चाहिए। तो अभी के लिए अगर आप बने रहे हो तो बने रह सकते हैं, जब तक ये 170 के ऊपर नहीं ब्रेकआउट करेगा तब तक मेरे हिसाब से ये स्टॉक में पुल बैक नहीं देखने को मिलेगा। अगर नीचे की साइड में अगर आप मुझे पूछोगे तो 145 से लेके 150 ये रेंज अच्छा है। यहाँ पे डेफिनेटली हम लोग क्या कर सकते हैं, बाय करके चल सकते हैं। फिर आपका जो स्टॉप लॉस है वो 130 रुपीज का स्टॉप लॉस होना चाहिए। जी, चलिए अमन जी अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करते हैं। अमन जी नमस्कार। जी नमस्कार सर, ये बजाज हिंदुस्तान के रिगार्डिंग सर क्वेश्चन है। अच्छा, बजाज हिंदुस्तान के कितने शेयर ले रखे? सर 500 शेयर्स है मेरे पास 37 के प्राइस पे। 37 के प्राइस पे? और ये जी सर, बजाज हिंदुस्तान शुगर का। हाँ हाँ बिल्कुल। और कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं सर आप इसे? सर ये 1 ईयर से लेके 2 ईयर तक मैं होल्ड कर सकता हूँ। चलिए 1 से 2 साल तक आप होल्ड कर सकते हैं, लेकिन क्या होल्ड करना चाहिए या नहीं, ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। क्योंकि हर सीजन में हर साल हम देखते थे एक रैली जरूर देखने को मिलती थी शुगर शेयरों में, और इस बार वो रैली देखने को नहीं मिली है। काफ़ी अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिली है। बाजार कहाँ से कहाँ चल गया। पिछले 1 महीने में करीब 20% का नेगेटिव रिटर्न शेयर में देखने को मिला है। पिछले 6 महीने में भी करीब 5-6% का ही रिटर्न यहाँ पर आता हुआ दिखाई दिया है। सर बजाज हिंदुस्तान 29 पे लिए हैं इन्होंने, 37 पे माफ़ कीजिएगा। अभी 7-8 रुपये का इनको नुकसान हो रहा है पर शेयर। क्या करना चाहिए, क्या अभी होल्ड करें? हालांकि 1-2 साल रुक सकते हैं ये। 1 मिनट, चार्ट लोड नहीं हो रहे, 1 मिनट। जी, अभी 29 रुपये 50 पैसे का भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। पिछले 1 महीने के अंदर करीब यहाँ पर 20% से ज़्यादा का करेक्शन देखने को मिला है ऊपरी लेवल से। चार्ट मिले सर चार्ट आप? में अगर हम लोग देखेंगे तो हायर लेवल से ऊपर एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है, लेकिन लोअर लेवल के ऊपर एक अच्छा खासा बेस फॉर्मेशन वाला एरिया है। 25 से लेके 27 एक इंपॉर्टेंट जोन है, तो वहां पे एक सपोर्ट लेने की मार्केट कोशिश करेगा। तो 32 34 ये लेवल, यहाँ से एक अप मूवमेंट स्टार्ट हो सकता है। अगर ये स्टॉक 31 रुपीज के ऊपर निकलता है तो 34 के टारगेट्स हम लोग क्या कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं। लेकिन स्टॉक अगर 25 रुपए के नीचे चला जाएगा तो थोड़ा सा ट्रेंड उसका कंप्लीटली क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। क्योंकि जो ब्रेकआउट आए थे 25-24 रुपए के ऊपर ही आए थे, तो जनरली हम लोग देखते हैं तो ब्रेकआउट के नीचे अगर ये ट्रेड करना चालू कर देता है तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। तो आपको अगर ऐड भी करना होगा कुछ क्वांटिटी तो आप 25 रुपए से लेके 27 रुपए ये यहाँ पे क्या कर सकते हैं, धीरे धीरे करके थोड़ा सा क्वांटिटी दे सकते हैं। जी, इस बीच अब शफीक अंसारी साहब का सवाल ले रहे हैं। कह रहे हैं कि नमस्कार विपुल भाई या नितलेश सर। कह रहे हैं टीएन पेट्रो पे, तमिलनाडु पेट्रो पे राय जानना चाह रहे हैं सर आपकी। कह रहे हैं कि कई बार ये प्रश्न पूछ चुका हूँ, 100 रुपये की मेरी खरीद है, धन्यवाद। तो 100 रुपये पे इन्होंने लिया हुआ है तमिलनाडु पेट्रो का शेयर, और अभी 81 रुपये का भाव है और नुकसान में है ठीक ठाक। 19-20 रुपये पर शेयर का इनको नुकसान हो रहा है। ये भी इस शेयर में भी पिछले 1 महीने में करीब 16-16.5% का करेक्शन जो है वो आता हुआ दिखाई दिया है। पिछले 6 महीने में 14% का नेगेटिव रिटर्न यहाँ पर देखने को मिला है। तो पूरी तरीके से अंडर परफॉर्म किया है मार्केट को इस शेयर ने। पूरे साल भर की बात करें तो महज 4% का रिटर्न है, जबकि बाजार में काफ़ी शानदार रैली देखने को मिली है। अभी क्या करना चाहिए? क्या एक बार के लिए नुकसान बुक कर लें, या अभी इनको होल्ड करने पे आपको लग रहा है इनके भाव आ सकते हैं? देखो, 78 इंपॉर्टेंट लेवल है इसके लिए। 78 का आपको क्या करना पड़ेगा, एक स्टॉप लॉस प्लेस करें। 78 को अगर ये प्रोटेक्ट कर लेता है तो एक अप मूवमेंट यहाँ से स्टार्ट होगा, फिर वो 88 89 ये लेवल्स क्या कर सकता है, दिखा सकता है। जो एक बेस फॉर्मेशन वाला एरिया था उसी एरिया के आसपास अभी मार्केट क्या कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है। लेकिन 78 रुपीज का स्ट्रिक्टली आपको स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करना पड़ेगा। ये फिलहाल राय आपके लिए निकल करके आती हुई। इस बीच आरती जैन जी का प्रश्न है, और उनका प्रश्न है टाटा पावर को लेकर के। टाटा पावर में जानना चाह रही हैं कि कौन सा स्तर सही होगा जहां पर कि टाटा पावर में एंट्री ली जाए। कल यहां पर भी अच्छी खासी पिटाई होती हुई दिखाई दी थी टाटा पावर के अंदर। आज रिकवरी है 3-3.25% के आसपास की, 383 का लेवल देखने को मिल रहा है सर। क्या फ्रेश एंट्री इन लेवल्स पे की जा सकती है, या फिर कौन से लेवल ऐसे होंगे जहां आपको लगता है कि फ्रेश एंट्री करनी चाहिए? आरती जी यहाँ पर निवेश करना चाह रही हैं। देखो, टाटा पावर्स में वेट करना चाहिए। डबल टॉप का फेल्यूर हमें देखने को मिल रहा है, और यहाँ से एक मोमेंटम जो है वो थोड़ा सा नीचे की साइड में और देखने को मिल सकता है।
तो मेरे हिसाब से ये बेस्ट लेवल जो अगर होगा इस स्टॉक में, अगर 25% का करेक्शन आता है, किसी भी कारण से आ जाए 25% का करेक्शन, तो वो लेवल आप ले सकते हो जहां से रिसेंट ब्रेकआउट हमें देखने को मिला था 280 से लेके 290। पता नहीं किस लेवल से ब्रेकआउट आ जाएगा या फिर क्या होगा, लेकिन वो लेवल एक बाइंग के लिए लेवल बेस्ट हो सकता है, क्योंकि उस लेवल का आपको वेट करना चाहिए। ठीक। इस बीच शेखर नायक साहब का सवाल आया है, कह रहे हैं विपुल सर और नितलेश सर को मेरा नमस्कार, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद हमारी हेल्प के लिए। इंजीनियर्स इंडिया के ऊपर इनका प्रश्न है सर, 300 शेयर इन्होंने ले रखे हैं, 224 रुपये की इनकी खरीद है। अभी का भाव अगर हम इंजीनियर्स इंडिया का देखें तो 195 का भाव देखने को मिल रहा है, करीब 5% के आसपास की मजबूती आज देखने को मिल रही है, लेकिन इनकी खरीद से अभी भी करीब 24-25 रुपये नीचे कामकाज कर रहा है। आपकी सलाह क्या रहेगी? इंजीनियर्स इंडिया को लेकर के नुकसान में है ये। शेयर मिला सर आपको? इंजीनियर्स इंडिया में अगर हम लोग देखेंगे तो एक अच्छा खासा ब्रेकआउट हमें देखने को मिला था, लेकिन ब्रेकआउट जो है वो सस्टेन नहीं हुआ है। तो अभी के लिए आप एक इम्पोर्टेंट लेवल है 160, ओके, वो काफी दूर है 160 का लेवल। तो वहां पे अगर मिलता है, चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, पोजीशंस को थोड़ा सा एवरेज कर सकते हो 160 के लेवल के ऊपर। फिर आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो 152 रुपीज के आसपास का स्टॉप लॉस होगा, क्योंकि कप एंड हैंडल पैटर्न का जो ब्रेकआउट 2023 में हमें देखने को मिला था 11 दिसंबर के बाद, तो वही लेवल को रिटेस्ट कर सकता है। तो वो लेवल आपके लिए बाइंग का लेवल हो सकता है, लेकिन 152 150 ये आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। ठीक, ये राय यहाँ पर निकल करके आती हुई हमारे साथ अब अगले दर्शक जुड़े हुए हैं। रिंकेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रिंकेश जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार रिंकेश जी, कहाँ से बोल रहे हैं? गुजरात से। गुजरात से बोल रहे हैं, चलिए बहुत अच्छी बात है सर। बताइए क्या प्रश्न पूछना चाह रहे हैं आप? मैंने बंधन बैंक के 80 शेयर लिए हैं 238 के भाव पर। लॉन्ग टर्म के लिए रुक सकता हूँ तो 238 के भाव पर क्या करूँ? बंधन बैंक के लिए कहानी उतनी अच्छी रही नहीं है और कुछ एक कारणों की वजह से यहाँ अच्छा खासा दबाव यहाँ पर देखने को मिला है। 238 पे आपने लिए, 181 का भाव देखने को मिल रहा है, करीब 1.5% के आसपास की बढ़त इस समय इस शेयर के अंदर देखने को मिल रही है। पिछले एक महीने में करीब 9% के आसपास का करेक्शन यहाँ पर देखने को मिला है। 6 महीने में 24% टूटा है, पूरी तरीके से अंडर परफॉर्म किया है बंधन बैंक ने। सर कोई संभावनाएँ हैं इनके भाव के आने की? 238 पे लिए हुए नहीं, अगर हम लोग देखेंगे तो स्टॉक एक डाउनट्रेंड में चल रहा है। जब तक ये स्टॉक 210 220 ये लेवल के ऊपर सस्टेन नहीं होता है, तब तक यहाँ से मोमेंटम पॉसिबल नहीं है। 210 रुपए के ऊपर निकलता है तो एक फ्रेश मोमेंटम स्टार्ट होगा, और फिर ये स्टॉक में 280 तक के भी लेवल्स क्या हो सकते हैं, देखने को मिल सकते हैं। लेकिन वहां पे भी स्टॉप लॉस जरूर फॉलो करना चाहिए। 198 195 आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। देखो, हम लोग जब भी शेयर्स लेते हैं तो आप पता होना चाहिए कि हमें एग्जिट कहाँ पे करना है, क्योंकि स्टॉप लॉसेस थोड़े से हम लोग नहीं लगाते, क्योंकि स्टॉक जिस प्रकार से चल रहे थे, मैं कंटिन्यूअसली एक चीज कह रहा था कि संभाल के, क्योंकि ये जो ट्रेंड चल रहा है, ये ट्रेंड मैंने 2018 में देखा था स्मॉल कैप मिड कैप। अगर आप वहां पे निफ्टी का भी चार्ट देखोगे तो किस प्रकार से मार्केट ऊपर गया था और किस प्रकार से एक डाउन साइड देखने को मिला था। तो वैसे ही चीज सिचुएशन अभी मार्केट में चल रही थी। तो अभी के लिए आपको एक स्टॉप लॉस जरूर दूंगा, जो बेस फॉर्मेशन वाला एरिया है 175 एक इंपॉर्टेंट लेवल होगा। 175 के नीचे अगर ये चला जाता है तो एक बार के लिए हल्के हो जाइए। फिर अगर 175 के ऊपर ट्रेड करता है तो फिर से आप चाहिए तो पोजीशंस को क्या कर सकते हो, बना चल सकते। ठीक। इस बीच अभिषेक जी का प्रश्न आया है, कह रहे हैं कि सर मेरा ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपके चैनल पर, और कृपा करके जो है आईओबी के बारे में बताइए। आईओबी के इन्होंने 200 शेयर लिए हुए हैं 61 रुपये के भाव पे। इंडियन ओवरसीज़ बैंक, बैंकों पे आज काफ़ी सवाल आ रहे हैं, बंधन बैंक पे आ गया, आईओबी पे आ गया, और भी बहुत सारे सवाल जो है बैंकिंग के ऊपर हैं। अभी जो है आज शानदार रिकवरी है आईओबी के अंदर, 61 रुपये के आसपास चल रहा है, 8.5% ऊपर कामकाज करते हुए। लेकिन करेक्शन पिछले कुछ दिनों के अंदर काफ़ी तेज़ करेक्शन देखने को मिला है। पिछले 5 दिनों के अंदर 8% के आसपास की गिरावट यहाँ पर रही है। इंडियन ओवरसीज़ बैंक पे क्या सलाह रहेगी सर आपकी? अभी ये फिलहाल नुकसान में है, इन्होंने लिया हुआ है 61 के भाव पर, उसी भाव के आसपास अभी चल रहा है, आपकी राय क्या रहेगी? देखिए, स्टॉप लॉस डाल कर 59 रुपीज का 2 रुपए का एक रिस्क लेके आप इसको होल्ड कर सकते हो। लेकिन अगर आप मुझे पूछोगे तो यहाँ पे
एरिया है रेजिस्टेंस का 62 से लेके 63, ये जब तक क्रॉस नहीं होता है तब तक मोमेंटम हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। आप अगर आप पूछोगे कि ये बेस्ट लेवल कहाँ पे हो सकता है बाइंग के लिए, तो 45 से लेके 40, यहाँ पे जो रेंज वाला ब्रेकआउट आया था तो वही लेवल आपके लिए क्या हो सकता है, बाइंग का लेवल नेक्स्ट लेवल हो सकता है। चाहिए तो वहां पे आप पोजीशन क्या कर सकते हो, ले सकते हो। जी, इस बीच शुभम सावंत जी का सवाल आया है। शुभम जी कह रहे हैं, हाय सर, आई लव योर चैनल एंड एनालिसिस। बहुत बहुत शुक्रिया शुभम जी, जो है कार्यक्रम को पसंद करने के लिए और देखने के लिए। कह रहे हैं कि मैं पिछले 3 दिन से कोशिश कर रहा हूं प्रश्न पूछने के लिए, लेकिन सवाल नहीं लिया गया, आज ले लेते हैं सर। सिम्फनी के ऊपर सवाल है सर इनका। सिम्फनी के शेयर इन्होंने लिए हुए हैं और इनकी खरीद का भाव है 875 875 रुपये पे। अभी ये कह रहे हैं कि मैं लॉस में हूँ, 3 महीने तक होल्ड कर सकता हूँ, क्या मुझे होल्ड करना चाहिए या नहीं? सर अब गर्मियाँ आ रही हैं और जितने भी कंज्यूमर ड्यूरेबल से जुड़े शेयर होते हैं उसमें हम देखते हैं कि गर्मियों के आने के पहले थोड़ी सी एक रिकवरी देखने को मिलती है। आज 4.25% की गिरावट है, 828 का लेवल देखने को मिल रहा है, और जबकि इनकी खरीद 875 की है, तो थोड़े नुकसान में है। 3 महीने का नज़रिया है, आपकी राय जानना चाहते हैं। देखिए स्टॉक अभी वीकली सपोर्ट एरियाज के आसपास पड़ा है, तो अभी एक 780 से लेके 800 एक इंपॉर्टेंट लेवल है इसके लिए। इसके नीचे आपको क्या करना पड़ेगा, एग्जिट का प्लान करना पड़ेगा। लेकिन ये अगर स्टॉक होल्ड कर लेता है तो यहाँ से एक मोमेंटम फिर से देखने को मिल सकता है स्टॉक में, जिसको हम लोग बाउंस कहते हैं, वो 910 से लेके 920 ये लेवल से क्या हो सकता है देखने को मिल सकता है। अगर आपको थोड़ा सा एवरेज करना होगा तो एक आप कर सकते हो, अगर ये स्टॉक 790 के आसपास मिलता है तो 780 के स्टॉप लॉस, मतलब 10 से 15 रुपए के एक स्टॉप लॉस के साथ आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे काउंटर प्लान कर सकते हो, क्योंकि वीकली सपोर्ट है इस वजह से। लेकिन ये सपोर्ट अगर ये ब्रेक डाउन कर देता है तो काफी बड़ा फॉल इसमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि 2014 मतलब 10 साल का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है, वो ब्रेक डाउन करने की तैयारी है। जी, चलिए अब हमारे साथ नीतू त्यागी जी जुड़ चुकी हैं प्रश्न पूछने के लिए। नीतू जी नमस्कार। नमस्ते सर जी। नमस्ते नीतू जी, कहाँ से बोल रही हैं? जी मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। अच्छा, दिल्ली से बोल रहे हैं, चलिए बहुत अच्छी बात है। कैसे लग रहे हैं मैम आपको मनी 9 के कार्यक्रम? बहुत बढ़िया लग रहे हैं, मैं उसे रोज ही देखती हूँ। थैंक यू मैम, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद नियमित रूप से कार्यक्रम को देखने के लिए। आज बताइए क्या प्रश्न पूछना चाह रही हैं? सर मेरे को HCC पे फ्रेश एंट्री लेनी है, तो लेना से सही रहेगा अभी के भाव पे, और इसका कैसा है ये शेयर? चलिए, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन के ऊपर आप राय जानना चाह रही हैं। मैम आज तो काफ़ी तेज़ रिकवरी यहाँ पर है, हालांकि गिरावट भी काफ़ी तेज़ी के साथ आई थी ऊपर लेवल से। अब ये जो तमाम शेयर हैं सर, चाहे वो जैसे बहुत सारे दर्शकों के प्रश्न आ रहे हैं NHPC को लेकर के, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन को लेकर के, जिनमें काफ़ी शार्प तेज़ी देखने को मिली, और उसके बाद से पिछले कुछ दिनों के अंदर जो मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में गिरावट आई है तो काफ़ी तेज़ी से टूटे भी हुए हैं। फ्रेश एंट्री के लिए हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन और NHPC, इन दोनों पे आपकी राय जानना चाहेंगे, कैसे आप देख रहे हैं? क्योंकि NHPC पे भी काफ़ी सारे सवाल डेली बेसिस पे हमारे पास आ रहे हैं। आज 0.9% ऊपर है, तो क्या कोई करेक्शन का वेट करें या अभी 34-35 के आसपास ठीक लग रहा है आपको? देखो NHPC में अगर हम लोग देखेंगे तो लास्ट टाइम पे मैंने एक चीज कही थी कि अगर ये स्टॉक 75-78 इस रेंज में मिलता है तो वहां पे ले सकते हैं, फिर आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो 68 रुपीज का होगा। तो वो लेवल के आसपास मार्केट में टेस्ट करके अभी ऊपर की तरफ चल रहा है, तो जिनका भी पोजीशन से अभी के लिए स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली ट्रेल करे 78 रुपीज का, ओके। और SCC में फ्रेश पोजीशन थोड़ा सा अवॉइड करे, मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा पेन इसमें और देखने को मिल सकता है, क्योंकि एक लोअर लेवल के ऊपर फिर से ही मोमेंटम इसमें देखने को मिल सकते हैं। तो थोड़ा सा वेट करें स्टॉक के लिए, तो अभी के लिए अवॉइड करें। जी, चलिए, तो ये राय आपके लिए निकल करके आ रही है कि SCC को अभी थोड़ा सा रुक जाइए, क्योंकि यहाँ पर और करेक्शन आ सकता है। नहीं तो जी, तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए। NHPC में निश्चित रूप से एंट्री ली जा सकती है, लेकिन जो स्टॉप लॉस आपको बताया गया है उसको आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और सऊद अहमद साहब का सवाल ले लेते हैं। कह रहे हैं सर गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून अहमद साहब। कह रहे हैं कि इन्होंने HSCL के शेयर ले रखे हैं, 125 शेयर 346 के भाव पर लिए हुए हैं, और ये 1 साल के लिए होल्ड कर सकते हैं। नज़रिया जानना चाह रहे हैं कि अभी मुझे क्या करना चाहिए। अगर अभी देखें HSCL का भाव तो ये चल रहा है 5% के अपर सर्किट पे। हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल सर आज 5% का अपर सर्किट है, 300 रुपये का भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है, और इनकी जो खरीद है वो 346 रुपये की है। तो अभी 50 रुपये के आसपास पर शेयर नुकसान हो रहा है इनको,
क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए सर? अपर सर्किट लगा हुआ है। निखिलेश जी आवाज मिल रही है आपको? जी, देखो जो एक लो बना है वही आपका क्या होना चाहिए, स्टॉप लॉस होना चाहिए। जहां से आज मार्केट ने रिएक्शन किया है वही आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। और 350 मेरे हिसाब से थोड़ा सा अभी के लिए मुश्किल लग रहा है, लेकिन अगर ये स्टॉक में 340 ये लेवल देखने को मिलते तो वहां पे एक बार के लिए पोजीशंस को क्या कर देंगे, कट कर दीजिए। ये राय फिलहाल निकल करके आती हुई। इस बीच रामवीर राठौर जी का सवाल ले लेते हैं। रामवीर राठौर जी कह रहे हैं ट्राइडेंट के शेयर इन्होंने लिए हुए हैं 2251 2251 शेयर इन्होंने ले रखे हैं 45 रुपये 10 पैसे के भाव पर। क्या कह रहे हैं कि अभी मैं 6 महीने का मेरा नज़रिया है, क्या मैं यहाँ पर एवरेज कर सकता हूँ? तो अभी सर ये 45 रुपये की इन्होंने खरीद की है, 37-38 का भाव देखने को मिल रहा है, आज 6-6.5% ऊपर है। क्या एवरेज अभी करनी चाहिए इनको यहाँ पे करंट लेवल पे? एक बार स्टॉक का नाम फिर से रिपीट कर सकते? ट्राइडेंट सर, TRIDENT। ट्राइडेंट के शेयर इन्होंने 45 रुपये के भाव पर लिए हुए हैं, अभी 37 रुपये 90 पैसे का भाव दे रहे हैं। ट्राइडेंट थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि लास्ट टाइम पे हम लोगों ने जब डिस्कशन किया था तो मैंने एक चीज कही थी, अगर ये 38 रुपीज के ऊपर निकलता है तो 50 का भाव दिखा सकता है। तो वो वाला मोमेंटम उसमें हो चुका है। तो अभी के लिए एवरेज ना करे, जो पोजीशन है उसी पोजीशन को क्या करे, होल्ड करे, स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करे 36.50 का, मतलब यहाँ से 1.5 रुपए नीचे। इसके नीचे जाता है तो एक बार के लिए एग्जिट कर लेना। चैनल के ऊपर अच्छे खासे फंडामेंटल एक्सपर्ट आते हैं, उनसे आप पूछ सकते हैं, वो आपको दूसरा बेटर स्टॉक क्या कर सकते हैं सजेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि स्टॉक में अगर हम लोग देखेंगे तो ऊपर में अगर फिर से 40 रुपए का रेजिस्टेंस भी है तो वो पार करना थोड़ा सा अभी के लिए डिफिकल्ट है। स्टॉप लॉस जरूर प्लेस कर दीजिए। चलिए, ये राय फिलहाल निकल करके आती हुई। अगले दर्शक का प्रश्न लेते हैं और ये प्रश्न हमें पूछा है अरुण मांझी जी ने। अरुण मांझी जी कह रहे हैं कोल इंडिया के ऊपर इनका प्रश्न है। सरकारी कंपनियों में बहुत सारे सवाल आ रहे हैं सर, क्योंकि बहुत लोग फंसे भी हुए हैं सरकारी कंपनियों में हायर लेवल पे जाकर के बाइंग करने के चक्कर में। 158 शेयर लिए हुए हैं, 439 की खरीद है इनकी कोल इंडिया की, और अभी कोल इंडिया जो है 425 पे है। तो ज़्यादा नुकसान तो नहीं है, 12-13 रुपये पर शेयर का नुकसान इनको हो रहा है। आज 2% शेयर ऊपर है, लेकिन यहाँ पर भी करेक्शन देखने को मिला है। करीब एक महीने में 8-9% के आसपास की गिरावट आई है। आपकी क्या राय रहेगी कोल इंडिया को लेकर के? 13 रुपये के नुकसान पे है। कोल इंडिया हो गया, काफी लेवल से ये स्टॉक चल रहे हैं। कोल इंडिया पीएफसी हो, आरएसी हो, में बार बार अलर्ट देता था इस स्टॉक के ऊपर थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग जरूर कर लेना चाहिए। तो मेरे हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे तो कोल इंडिया के ऊपर एक बम्प एंड रिवर्सल पैटर्न बन चुका था डेली चार्ट के ऊपर। तो अभी के लिए जो स्टॉप लॉस बन के आएगा आपका, वो 400 रुपए आपका मेक और ब्रेक लेवल होगा। इसके नीचे जाएगा तो और पैनिक सिचुएशन हमें देखने को मिल सकती है। स्टॉक पे फिर से 350 का लेवल्स में क्या हो सकता है, ओपन हो सकता है। तो अभी के लिए थोड़ा सा हायर लेवल के ऊपर अगर ये निकलता है 430 440, अगर समझो पुल बैक कुछ आता है तो वहां पे एक बार के लिए थोड़ा सा क्वांटिटी को कम कर लीजिए, क्योंकि जब तक 450 ये लेवल को फिर से रिगेन नहीं करता है तब तक मोमेंटम स्टॉक में नहीं देगा। ठीक, चलिए इस बीच अगले दर्शक हमारे साथ एकलव्य जैन है। एकलव्य जैन जी कह रहे हैं हेलो सर, आई लव टू योर चैनल एज कम्पेयर टू अदर चैनल। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया एकलव्य, आगे भी आपको कार्यक्रम अच्छे लगे, यही हमारे लोगों का प्रयास रहता है। और कह रहे हैं यू ऑल आर टेलिंग रियली वेरी गुड थिंग। मेरा ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपके चैनल पे। चलिए आज जिन जिन का फर्स्ट क्वेश्चन है सबको शामिल कर लेते हैं। रिलैक्सो के शेयर इन्होंने लिए हुए हैं 950 के भाव पे, 50 शेयर इनके पास है। अब ये जानना चाह रहे हैं क्या करें। जितनी ये फुटवेयर कंपनियां हैं सर, उसमें हमने देखा कि अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली। बीच में जो है एक रैली आई थी, लेकिन उसके बाद से अंडर परफॉर्मेंस काफ़ी देखने को मिली है। इस तरह के जितनी भी कंपनियां हैं पिछले 6 महीने में करीब 11-11.5% का निगेटिव रिटर्न यहाँ पर देखने को मिला है। पूरे साल भर की बात करें तो महज 5% का रिटर्न, जबकि बाजार कहाँ से कहाँ गया। अभी रिलैक्सो में क्या करना चाहिए? रिलैक्स करना चाहिए या फिर निकल जाना चाहिए? देखो, एक इम्पोर्टेंट लेवल है जहां पे कोविड के बाद एक ब्रेकआउट हमें देखने को मिले था 2020 के बाद। इसी लेवल को रिटेस्ट किया 760। तो 760 750 एक इम्पोर्टेंट लेवल है। यहाँ पे आप एक बार के लिए कॉन्ट्रा प्ले कर सकते हो। 730 रुपए आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस आपको वहां पे फॉलो करना चाहिए। अगर आपको एवरेज आउट वाला प्ले करना होगा तो 750 760 ये लेवल के आसपास। ऊपर में जब तक ये स्टॉक 830 ये लेवल को क्रॉस नहीं करता है तब तक थोड़ा सा मोमेंटम स्टॉक में नहीं आएगा। वितु राय जी कह रहे हैं विपुल सर नीलेश जी को नमस्कार। नमस्कार आपको भी वितु राय जी।
एक और सरकारी कंपनी पर सवाल, एचएल के ऊपर है सर इनका सवाल। एचएल के 20 शेयर 3050 पर लिए हुए हैं, एक साल का नज़रिया है, क्या करना चाहिए जानना चाह रहे हैं। ये सारी वही कंपनियां हैं सर जिनमें शानदार रैली देखने को मिली, लेकिन बहुत सारे दर्शक जो हैं वो हायर लेवल पे एंट्री करके फंस गए हैं एचएल पे। हालांकि ये प्रॉफिट में अभी भी बने हुए हैं क्योंकि 4145 का भाव देखने को मिल रहा है, लेकिन इनकी खरीद जो है वो 3050 की है, तो 100 रुपये पर शेयर इनको यहाँ पर मिल रहे हैं। ऊपरी स्तरों पर भी काफ़ी लोग फंसे हुए हैं, उनके भी प्रश्न हैं। क्या सलाह रहेगी सर? अच्छी रैली रही है पिछले 6 महीने में, 58-59% का रिटर्न यहाँ पर देखने को मिला है। अभी करंट लेवल पे क्या करना चाहिए सर? देखो एचएल मैंने एक्चुअली कल परसों के दिन शॉर्ट किया था, तो कल हम लोगों ने शॉर्ट को बुक किया है। तो अभी के लिए एक चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, आपके पास 100 रुपए का गेन है तो उसको 60 रुपए एटलीस्ट अभी क्या करना चाहिए, हमें सेव करके चलना चाहिए। तो अभी आपका जो स्टॉप लॉस आएगा 3110, आपका एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। अगर यहाँ से रैली आती है तो सोने पे सुहागा और मोमेंटम को क्या कर सकते, कैच कर सकते, लेकिन जो प्रॉफिट कमाया है 100 रुपए का उसको जाने नहीं देना चाहिए। 3110 का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें, क्योंकि 3000 एक साइकोलॉजिकल नंबर है, इसके नीचे जाएगा तो सीधा ये स्टॉक मेरे हिसाब से 7 से 8% का करेक्शन दे सकता है। फिर वो 2700 से लेके 2600 ये लेवल्स भी क्या हो सकते हैं, देखने को मिल सकते हैं। तो अभी 3110 का जरूर स्टॉप लॉस मेंटेन। जी चलिए, अगली दर्शक है सोनल यादव जी। सोनल यादव जी कह रही हैं नमस्कार, मैं मध्य प्रदेश से हूँ। बहुत बहुत स्वागत है सोनल जी आपका कार्यक्रम में। कह रहे हैं कि क्या बीएससी लिमिटेड में फ्रेश एंट्री ली जा सकती है, प्लीज़ हेल्प। बीएससी लिमिटेड पे सवाल इनका है सर। ये भी एक ऐसा शेयर है जिसमें कि बीएससी लिमिटेड हो या फिर सीडीएसएल हो, काफ़ी शानदार मूव देखने को मिले थे। आज 1.25% के आसपास की रैली देखने को मिल रही है, 2000 के आसपास ये शेयर चल रहा है सर। क्या ये जो करेक्शन हाल फिलहाल में देखने को मिला है 13-14% का एक महीने के अंदर, उसके बाद क्या फ्रेश एंट्री की संभावनाएं कुछ बन रही है? आपकी क्या सलाह रहेगी? नहीं, यहाँ पे नहीं लेना चाहिए मेरे हिसाब से, तो वेट कर लेना चाहिए। क्योंकि अगर हम लोग देखेंगे वीकली चार्ट के ऊपर एक डबल टॉप का फॉर्मेशन है और 2000 का एक राउंड नंबर है, तो वहां से एक ब्रेकडाउन आता है तो थोड़ा सा एक सेलिंग का प्रेशर हमें देखने को मिल सकता है। तो अभी के लिए अगर आप मुझे पूछोगे लेने के लिए कौन सा भाव होगा, तो थोड़ा सा वेट करो। 1400-1500 अगर देखने को मिलता है, इस कारण से मार्केट अगर फॉल करता है तो वो लेवल के ऊपर आप क्या कर सकते हो, ले सकते हो स्टॉक में, क्योंकि वहां पे कंसल्टेशन के बाद एक मार्केट ने ब्रेकआउट लिया था। तो वो वाला लेवल आप जरूर ध्यान में रखें। अभी के लिए थोड़ा सा अवॉइड करें स्टॉक को, भले आपके पास पैसे है, लोअर लेवल के ऊपर मिलता है वहां पे। ठीक, चलिए राधे श्याम जी का सवाल ले लेते हैं फटाफट। GMR इंफ्रा के ऊपर इनका सवाल है और यहाँ पर 500 शेयर 83 के भाव पर इन्होंने ले रखे हैं सर। 6 महीने तक कह रहे हैं ये होल्ड कर सकते हैं। अच्छी खासी पिटाई हुई है यहाँ पर। जब GQG ने हिस्सेदारी ली थी तब एक काफ़ी संभावनाएं बनी थी कि ये शेयर जो है वो ट्रिपल डिजिट में जाता हुआ दिखाई दे सकता है, लेकिन उस तरीके से रैली देखने को मिली नहीं। अभी 78 के आसपास चल रहा है, 4.5% ऊपर है। अभी क्या करना चाहिए सर इन्हें? देखो इस स्टॉक के ऊपर मैं काफी बुलिश था। 37-35 रुपीज के ऊपर मैंने क्लाइंट्स को दिलवाया था पोजीशंस। 90 रुपीज का मेरा टारगेट था, लेकिन 85 रुपीज के बाद सब फैंसी हो गए। हर कोई इसके बारे में डिस्कशन करना चालू कर दिया, तो मैंने पोजीशंस तो क्लाइंट्स को क्लियर कट एग्जिट करने को कहा। और लास्ट समय में मैंने 86 के ऊपर कुछ चैनल्स के ऊपर शॉर्ट रिकमेंड किया था 80 से लेके 75 टारगेट के लिए। तो अभी के लिए 75 इंपॉर्टेंट लेवल है। यहाँ से अगर ब्रेकडाउन आता है तो और शार्प मोमेंटम डाउन साइड का देखने को मिल सकता है। स्टॉक 65 ये लेवल्स भी क्या कर सकता है, टेस्ट कर सकता है। 65 का इंपॉर्टेंट क्यों है, पर 25 अगस्त के आसपास कंसोलिडेशन के ब्रेकआउट, मतलब दिसंबर के एक अच्छी वाली कैंडल जो है वहां पे एक ब्रेकआउट देखने को मिला। तो अगर लेना है ये लेवल का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें 75 रुपीज का। इसके नीचे अगर ये ब्रेकडाउन कर देता है तो 65 से लेके 60 ये रेंज पे धीरे धीरे करके आपको क्या करना चाहिए, पोजीशंस लेके चलते